नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी निकलकर आ गई है। 2026 डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की 20,000 प्लस पदों की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बता दें दोस्तों, मेरिट से भर्ती है, नो एग्जाम है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट से पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 को लेकर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर स्टार्टिंग डेट क्या, लास्ट डेट क्या, वेतन कितना मिलेगा, इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने का फीस यहां पर फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, इसके साथ ही दोस्तों जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट से पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं आप। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 जीडीएस वैकेंसी को लेकर रह जाता है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी 2026 की वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। अगर आप भी इंडिया पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस भर्ती के अभियान के तहत 20,000 प्लस पदों की भर्ती ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, इसके साथ ही उसको बताया गया कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और यहां पर डाक सेवक की नियुक्ति यहां पर किया जाएगा। इस भर्ती में किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगा। योग्य उम्मीदवारों का यहां पर चयन 10वीं कक्षा के यहां पर अंकों के आधार पर यहां पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अनुसार ही किया जाएगा। और बताया गया है कि इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अब आइए आपको वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानकारी प्रोवाइड करते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 है। रिक्रूटमेंट का ओवरव्यू यहां पर बता दिया गया है दोस्तों, जिसमें कि यहां आपका ऑर्गेनाइजेशंस का नेम बताया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से 2026 की लेटेस्ट और नई वैकेंसीज जारी कर दिया गया और इसके साथ ही रिक्रूटमेंट का नेम बताया गया। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 की नई भर्ती है और इसके साथ ही पोस्ट नेम बताया गया बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक जीडीएस पोस्ट की वैकेंसी है। और इसके साथ ही टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं 20,000 प्लस पोस्ट की वैकेंसी है। और इसके साथ ही अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप्स की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है दोस्तों। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। और इसके साथ ही वैकेंसीज कौन कौन सी वो भी बताया गया। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी 2026 की पोस्ट का डिटेल्स यहां पर बता दिएगा, जिसमें आपका पोस्ट नेम बताया गया ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम पोस्ट की भर्ती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम पोस्ट की भर्ती है, इसके साथ ही डाक सेवक पोस्ट की भर्ती। टोटल वैकेंसी 20,000 प्लस पोस्ट की वैकेंसी है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर और भी वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स बताया गया है, यहां पर पढ़ सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया, यानी कब से लेकर कब तक आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर आपका इवेंट होगा, यहां पर आपका डेट बताया गया, जिसमें पहला इवेंट है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट, तो 31 अगस्त 2026 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फिर सेकंड में बताया गया दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 2 सितंबर 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फिर इसके साथ लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन यहां बताएगा 19 सितंबर 2026 है। फिर एप्लीकेशन एडिट विंडो बताया गया 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2026 है। इसके साथ ही यहां पर रिजल्ट का डेट बताया गया एक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2026 है, जो कि टेंटेटिव है। और इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का डिटेल बता दिया गया, यानी जीडीएस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आइए वो भी बताते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, अगर आप 10वीं पास से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश शुड हैव बीन स्टडीड अप टू क्लास 10th, यानी क्लास 10th तक मैथमेटिक्स और इंग्लिश आप पढ़े होने चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एज अप्लीकेबल, इसका मतलब यह है कि जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप यूपी के अप्लाई कर रहे हैं, यूपी में आप रहते हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप बिहार के हैं तो भी यहां पर हिंदी आना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों जहां पे रह रहे हैं, जहां के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इसके साथ ही विस्तृत पात्रता के लिए आधिकारिक अधिसूचना यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कंप्लीट आप पढ़ें और देखें कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। और इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एज लिमिट, आपकी आयु सीमा क्या है? मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए 40 यानी कि 40 साल है। और एज में रिलैक्सेशन आपके आयु में छूट क्या है दोस्तों वो भी बताया गया। ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है। एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। पीडब्ल्यूडी और अनारक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही आयु में छूट यहां पर दिया जा रहा है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा? इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सैलरी आपको वेतन यहां पर कितना मिलने वाला है वो भी बताया गया है। तो पद के अनुसार टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस टीआरसीए और अन्य विभागीय लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिसमें कि बताया ब्रांच पोस्टमास्टर बीपीएम के लिए विभागीय नियमों के अनुसार ही सैलरी आपको दिया जाएगा और जो भी लाभ होता है सरकारी नियमों के अनुसार ही वो भी आपको प्रदान किया जाएगा। फिर यहाँ पर अगला पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एबीपीएम, विभागीय नियमों के अनुसार ही आपको सैलरी प्रदान किया जाएगा और जो भी यहाँ पर अलग लाभ होते हैं वो भी आपको दिया जाएगा। फिर इसके साथ ही डाक सेवक की बात करते हैं जिसमें विभागीय नियमों के अनुसार ही सैलरी आपको यहां पर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर बताया गया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस फॉर्म भरने के चार्जेस कितने हैं? तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 100 रुपया फॉर्म भरने का मात्र फीस है, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है। फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैटेगरीज के लिए महिलाओं के लिए भी फॉर्म भरने का फीस यहाँ पर नील है। फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पेमेंट करने का मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस से जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है दोस्तों वो भी यहां पर बता दिया गया है। मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन 10th मार्क्स, यानी दोस्तों 10वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन आपका होने वाला है। फिर इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होगा। फिर मेडिकल फिटनेस जहां आवश्यकता होगी। इस भर्ती में कोई भी लिखित यहाँ पर परीक्षा का प्रावधान नहीं है, यानी नो रिटन एग्जाम है, कोई भी लिखित परीक्षा यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस से जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगने वाला है फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए? तो दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपका लगेगा, अन्यथा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो नहीं लगेगा। फिर इसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यदि आवश्यकता हो, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है? पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, वहीं से अप्लाई करना है। उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ओपन होकर आ गई है। क्या लिखा है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं जीडीएस 2026, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस अनुभाग, जीडीएस सेक्शन, जिसका की वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स यहाँ पे जारी किया गया। यहाँ पर आप इस चीज को भी पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट में क्या बताया गया है? जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल्ड 2 जुलाई 2026 डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट शेड्यूल्स, जिसमें बता दिया गया कि यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डेट भी बताया गया कि कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन सी वैकेंसी है, जिसमें पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। दैट इज बताया गया है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया, बीपीएम हो गया, डाक सेवक इन डिफरेंट ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यहाँ पे बताया गया कि इस वैकेंसीज में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वही सब वैकेंसीज हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in/GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। आप इस वेबसाइट से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेट बताया गया कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर अभी आप वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपको देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स नहीं देखने को मिलेगा।
यहाँ पे बताएगा ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका 31 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी अभी आपको ओपन करके दिखाएंगे। फिर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 सितंबर से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन अलग होता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अलग होता है। मैं आपको इसकी वेबसाइट पे भी ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों indiapost.gov.in/GDS engagement। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज की डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। यहीं से आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही वैकेंसीज का अगर आपको डिटेल देखना है तो गूगल पे आना है, यहाँ पे टाइप करना है falananews.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है मैं आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखा दे रहा हूं। जैसे कि यहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर है FALANANEWS falananews.com लिख के ओके करके सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट है इस पर आपको ओके कर देना, पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। पहली वैकेंसी ग्रामीण डाक सेवक GDS की वैकेंसी, ओके करके डिटेल देख सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। फिर से मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।